आदाब नाजरीन, अवाम टीवी के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। आलमी यौम में मुखालिफ तंबाकू नोशी का एहतमाम। तिब्बी शोबे की जानिब से शऊर बेदारी रैली मुनज़्ज़म। सिगरेट नोशी शौक नहीं बल्कि खुदकशी की कोशिश है, शुरका का ख्याल। दो जून को जश्न तासीस से तेलंगाना का एहतमाम। शहर निज़ामाबाद को बरक़ी खमखमों से सजाया गया। आवाम भी भरपूर हिस्सा ले। विकार की सरबुलंदी का दिन है। खानगी तालीमी इदारों में फीस और डोनेशन का रिवाज। गरीब औलिया तलबा परेशान। हुकूमत के जीता फीजी मुफ्त तालीमी नज़्म शुरू करे, दंडी वेंकट का मुतालबा। जज्बा खिदमत रूहानी सुकून का जरिया बनता है। बटर मिल्क से लोगों की ज़ियाफत से दिली खुशी हासिल होती है। राजू नामी किसान का काबिल सताइश इक़दाम। खबरों के आगाज़ से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना तआला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। तुम इन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अपने पास रोशन दलीलें आ जाने के बाद भी तफरका डाला और इख्तिलाफ किया। इन्हीं लोगों के लिए बड़ा अजाब है। जिस दिन बात चेहरे सफ़ेद होंगे और बात स्याह। स्याह चेहरे वालों से कहा जाएगा कि क्या तुमने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया, अब अपने कुफ्र का अजाब चको। और सफ़ेद चेहरे वाले अल्लाह ताला की रहमत में दाखिल होंगे और इसमें हमेशा रहेंगे। ऐ नबी, हम इन हक़ानी आयतों की तिलावत आप पर कर रहे हैं और अल्लाह ताला का इरादा लोगों पर जुल्म करने का नहीं। अल्लाह ताला ही के लिए है जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है, और अल्लाह ताला की तरफ तमाम काम लौटाए जाते हैं। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई है कि तुम नेक बातों का हुक्म करते हो और बुरी बातों से रोकते हो और अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो। अगर अहले किताब भी ईमान लाते तो उनके लिए बेहतर था। इनमें ईमान लाने वाले भी हैं लेकिन अक्सर तो फासिक हैं। सूरह आल इमरान आयत 105 था 110। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हज में, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए थे, उम्मत को खिताब करते हुए फरमाया, सुनो, अल्लाह ने तुम्हारा खून और मालो आबरू मोहतरम करार दिया है, जिस तरह तुम्हारा ये दिन, ये महीना और ये शहर मोहतरम है। सुनो, क्या मैंने तुमको पहुँचा दिया है? लोगों ने कहा, हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुँचा दिया है। आपने फरमाया, अल्लाह तू गवाह रहना कि मैंने उम्मत को पैगाम पहुँचा दिया। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाई और फिर फरमाया, सुनो, देखो, मेरे बाद काफिर न बन जाना कि तुम मुसलमान होकर आपस में एक दूसरे की गर्दन मारने लगो। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। अब खबरें तफसील से। जिला PRC सेशन जज कनका सुंदर आज वजीफे पर सबकदोश हो गए। इस मौके पर मुनक्किदा एक पुरस्कार तकरीब में उनकी खिदमात को सराहा गया। इस तकरीब में जिला कलेक्टर, SP और दीगर जजों ने भी शिरकत की और कहा कि इनके फैसले इंसाफ पर मबनी होते थे। जिला PRS जज कनका सुंदर और चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर फैमिली कोर्ट D कृष्णा मोहन आज वजीफे पर सबकदोश हो गए। जुडिशल एम्प्लॉइज एसोसिएशन की जानिब से इन दोनों की विदाई तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें जिला कलेक्टर योगिता राणा, जिला SP विश्वा प्रसाद, फर्स्ट क्लास एडिशनल जज सरिता, सेकंड एडिशनल जज जावेद पाशा, 8 एडिशनल जज तिरुमला देवी, बार एसोसिएशन सदर रामा राव, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद कासिम ने शिरकत की। इस मौके पर इन वजीफे पर सबकदोश होने वाले अफराद की खिदमत को सराहा गया। बिलखसूस जिला जज कनका सुंदर की खिदमत को काबिल सताइश और इंसाफ पर मुबन्नी करार दिया। Work hard to the utmost satisfaction of the officers and try to learn more. ఇక్కడ చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్కి. తెలంగాణ చాలా మంచి ప్లేస్. అందుకని అందరూ ఆఫీసర్స్ కూడా తెలంగాణనే ఇష్టపడతారు ఎక్కువ. అయితే వేరే కారణాల వల్ల అది సాధ్యపడకపోవచ్చు.
అది వేరే విషయం, అది నాకు సంబంధం లేని విషయం. నేను ఇక్కడ 3 నెలలే పనిచేశాను కాబట్టి నేను మంచి చేయలేదు, చెడు చేయలేదు. కనుక ఇది మంచి ఇది చెడు అనుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. అయితే సీనియర్స్ మన కృష్ణమోహన్ గారు చెప్పినట్టుగా सीनियर्स जूनियर्स की वर्क నేర్పాల్సిన అవసరం ఉంది. 2 जून को तासीस तेलंगाना का जश्न मनाया जा रहा है। शहर में सरकारी दफातर और चौराहों को बरक़ी खमखमों से सजाया गया है। ये तेलंगाना के अवाम के विकार की सरबुलंदी का दिन है, इसलिए अवाम भी जश्न में भरपूर हिस्सा ले। 2 जून 2014 को रियासत आंध्र प्रदेश को तकसीम करते हुए रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई गई। मुश्तरक आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के साथ मुसलसिल नाइंसाफियां की जाती रहीं, जिसकी वजह से तेलंगाना शहरी बरहम थे और फिर तेलंगाना के मुजाहिदों की तवील तरीन जद्दोजहद ने रंग लाया और फिर 2 जून 2014 को रियासत आंध्र प्रदेश को तकसीम करते हुए अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई गई और फिर इसी दिन तेलंगाना अवाम का विकार सर बुलंद हुआ और उन्हें एक नया अज़्म हौसला हासिल हुआ। 2 जून को सही मानों में तेलंगाना अवाम ने आज़ादी हासिल की और अब वो अपने हुकूक हासिल करने में आज़ाद हैं, जो तेलंगाना में ही हैं और वो तेलंगाना अवाम का ही है। तेलंगाना अवाम की ही हुकूमत है, तेलंगाना अवाम की ही मर्जी है और तेलंगाना अवाम की यहाँ पर खुद मुख्तारी है और सही माना में ये तेलंगाना अवाम के इज्जत व विकार की वापसी और सरबुलंदी का दिन है। इसीलिए तेलंगाना हुकूमत ने इस दिन को यादगार दिन करार दिया और जश्न का एहतमाम किया है और आवाम से भी ख्वाहिश की कि वो इस दिन भरपूर जश्न में हिस्सा लें। 2 जून को सरकारी सतह पर जश्न मनाया जा रहा है। हर सरकारी दफातर को बरक़ी खमखमों से सजाया गया है। शहर निज़ामाबाद में भी जिला कलेक्टर ऑफिस और कलेक्ट्रेट के अहाते में शामिल तमाम दफातर बशमूल प्रगति भवन को खूब सजाया गया है। इसके अलावा जिला अदालत, जिला परिषद ऑफिस, दफ्तर बल्दिया और दिगर तमाम दफातरों और पुलिस स्टेशनों को भी सजाया गया है। शहर के हर चौराहे पर बरक़ी खमखमे जगमगा रहे हैं और आवाम से भी अपने तौर पर अपनी अपनी दुकानों और कारोबारों को सजाने की ख्वाहिश की गई है। बहरहाल 2 जून को जबरदस्त जश्न होगा और इस दिन मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे, जिसमें कव्वाली, मुशायरा और दीगर प्रोग्राम भी शामिल हो सकते हैं। तंबाकू नोशी एक खतरनाक लत है जो इंसानी जिस्म को खोखला कर देती है, लिहाजा इससे दूर रहा जाए और आदि अफराद इस लत को तर्क करने की कोशिश करें। शहर में शऊर बेदारी रैली का एहतमाम किया गया। तंबाकू नोशी के ताल्लुक से अवामी शऊर बेदारी के लिए रोटरी क्लब, मेगा इंस्टीट्यूट, इंडियन डेंटल एसोसिएशन और JCI की जानिब से एक रैली मुनज़्ज़म की गई। ये रैली राजीव गांधी ऑडिटोरियम से शुरू हुई, जो बड़ा नया बस स्टैंड, गांधी चौक और नेहरू पार्क से होती हुई इख्तिताम पजीर हुई। 31 मई को यौम आलमी मुखालिफ तंबाकू नोशी के मौके पर शहर के डॉक्टरों और तिब्बी शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने तंबाकू नोशी के नुकसानात से आवाम को आगाह करने की गर्ज से इस रैली का नज़्म किया। इस रैली में खुसूसियत से सिगरेट का एक मॉडल रखा गया था जो खतरात से खबरदार कर रहा है। इस रैली में डॉक्टरों और तिब्बी शोबे के अफराद और महकमा पुलिस के अहदेदारों ने भी शिरकत की। DSP आनंद कुमार भी इस रैली के शुरा में शामिल थे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि एक सिगरेट इंसानी जिंदगी के 2 मिनट कम कर देती है। इस तरह इंसान इस सिगरेट नोशी की वजह से अपनी जिंदगी के कई कीमती आयाम यूं ही ज़ाया कर देता है। इसके अलावा सिगरेट आसाबी निज़ाम पर भी असरअंदाज होती है और इंसान कमजोर दिल हो जाता है। इसके अलावा अमराज क़ल्ब का भी शिकार बनता है। बिलखसूस इसके फेफड़े रास मुतासिर होते हैं और सिगरेट का धुआं फेफड़ों में दाखिल होकर उसके मसामों को बंद कर देता है और फिर फेफड़े सही अंदाज में कारकर्द नहीं रहते और फिर सांस लेने की तकलीफ इस शख्स का दायमी मर्ज बन जाती है और फिर यह इंसान खांसते और खून थोकते खत्म हो जाता है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि बेशतर अफराद अच्छी तरह जानते हैं कि सिगरेट सेहत आमा के लिए इंतहाई मौलिक है, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल ये लोग सिगरेट नोशी नहीं करते बल्कि खुदकशी कर रहे हैं। उन्होंने हमसे ख्वाहिश की कि वो इस लत से दूर रहें और अपने बच्चों को भी सख्त निगरानी में रखें। DSP ने बिलखसूस नौजवानों से ख्वाहिश की कि वो शौकिया तौर पर भी सिगरेट कतई ना पिए, क्योंकि यही इब्तिदाई शौक आगे चलकर आदत बन जाता है और फिर इंसान अपनी सेहत से हाथ धोने लगता है। उन्होंने नौजवानों से ख्वाहिश की कि वो अपनी सेहत पर खुसूसी तवज्जो दें, क्योंकि सेहत एक बहुत बड़ी नेमत होती है। every 1 second की ఒకటను అంటే ఈ సిగరెట్స్ స్మోకింగ్ వల్ల చనిపోతున్నారు. either passive or active రెండిటి వల్ల ఈ క్యాల్కులేషన్ చేస్తే దాదాపు 30 లక్షల మంది చనిపోతున్నారట ప్రపంచంలో. మరి ఇదే కనుక కంటిన్యూ అయితే అది మరి
ఉంటే ఇవన్నీ కూడా ఇంకా ఇంక్రీజింగ్ సైడ్లో ఉన్నారు స్మోకింగ్ అనేది. ఉత్పత్తి వల్ల కలిగే నష్టాలు ప్రజలకు ఎట్లా దాన్ని మానుకోవాలి అని దాని ఉద్దేశంతో ప్రతి చోట ర్యాలీలు కానివ్వండి పబ్లిక్ మీటింగ్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఆ ఉద్దేశంతోనే డెంటల్ కాలేజ్ తరఫున ఐడిఏ జేసీస్ అండ్ రోటీ తరఫున ఈనాడు నిజామాబాద్లో పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీ నిర్వహిస్తున్నాము. పొగాకు అనేది స్మోకింగ్ వల్లనే కాకుండా గుట్కా పాన్ మసాలా ఈ మధ్యన స్మోకింగ్ తగ్గింది కానీ గుట్కా పాన్ మసాలాలు బాగా ఎక్కువ అవుతున్నాయి. దీనివల్ల ఏంటంటే నోటి క్యాన్సర్ దగ్గర నుంచి అన్నవాహిక జీర్ణకోశం క్యాన్సర్ ముఖ్యంగా లంగ్స్ క్యాన్సర్ కానివ్వండి మొత్తం శరీరంలో ఉన్న అన్ని యొక్క భాగాల్లోకి దీని యొక్క చెడు ప్రభావం జరుగుతున్నది. हुकूमत केजी तक पीजी मुफ्त तालीम का फौरी नज़्म करे ताकि आवाम को खानगी स्कूलों के चुंगल से निजात मिल सके। फीस और डोनेशन के नाम पर खानगी स्कूल औलाद तलबा को निचोड़ रहे हैं, CPM कायद का बयान। CITU के दफ्तर में जिला सेक्रेटरी CPM डंडी वेंकट ने बताया कि खानगी स्कूलों की मनमानियां बढ़ती जा रही हैं और फीसों में हर साल भारी इजाफा किया जा रहा है, जिसकी वजह से पहले तालीम गरीब अफराद की दस्तरस से बाहर थी। अब मुतवस्सित अफराद भी अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल समझ रहे हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपनी अहम तरीन स्कीम केजी ता पीजी मुफ्त तालीम का इसी साल 2016-17 से आगाज करे ताकि आवाम को मुश्किलात से निजात मिल सके। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत मुनज़्ज़म अंदाज में इस तालीमी निज़ाम को राइज करेगी तो आवाम को जबरदस्त राहत हासिल होगी और इस मामले में CPM और CITU के अलावा दीगर जमातें खुलकर हुकूमत का साथ देंगी। उन्होंने बताया कि खानगी स्कूलों में तालीम महंगी तरीन हो चुकी है। फीस और डोनेशन के अलावा टर्म फीस, ट्यूशन फीस, फंक्शन फीस, स्पोर्ट्स फीस और ना जाने कौन कौन सी फीसें हैं जिनके नाम पर औलिया तलबा को निचोड़ा जा रहा है। लिहाजा हुकूमत खानगी स्कूलों पर नजर रखे, लेकिन इससे बेहतर ये है कि हुकूमत अपनी स्कीम केजी ता पीजी मुफ्त तालीम पर फौरी अमलावरी के इक़दाम करे। లేదా ఏమైనా తల్లిదండ్రుల పిల్లలకు ఇబ్బంది అయినప్పుడు మాట్లాడితే మొత్తం వాళ్ళు కూడా ఒక సంఘం పెట్టారు, వాళ్ళు కాలేజీలు బంద్ అంటారు, వాళ్ళు స్కూల్ బంద్ అంటారు. అంటే ఎంత బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నారు అనేది. మరి వాళ్ళ ఫీజుల కోసం వాళ్ళ సామాజిక బాధ్యత లేదు. మీరు ఎవరైనా చూడండి, ఏ విద్యా సంస్థ దగ్గరికి కనవండి, మేము బాగా లాసులు మీరు ఎందుకు పెడతారు? లాసులో ఉంటే మీరు ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థని ఎందుకు? అందుకే ఇంకోటి కూడా మనం డిమాండ్ చేయాలి. सिविल सप्लाईज मुलाजमीन की हड़ताल 4 दिन से मुसलसिल जारी थी। हुकूमत ने इनके मुतालबात को कबूल करने का इशारा दिया, जिस पर AITUC ने वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर किया। CPI दफ्तर में AITUC के कायद ओमैया ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि सिविल सप्लाईज मजदूर यूनियन पिछले 4 दिन से जंजीरी भूख हड़ताल करती आ रही थी, जिसको AITUC की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। मजदूरों ने मुतालबा किया था कि इनको फी थैला 20 रुपए मजदूरी फराहम की जाए और सफाई मजदूरों की तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए। हुकूमत ने इन मजदूरों के मुतालबात को संजीदगी से लिया और फैसला लेते हुए इन मजदूरों को कुछ मुराहत फराहम करने का ऐलान किया, जिस पर AITUC और मजदूर यूनियन रियासती वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर करती हैं और माबाकी मुतालबात को भी कबूल करने की ख्वाहिश करती है। ఆధ్వర్యంలో ప్రజలందరూ కూడా ఐక్యమై ఆనాడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున లక్షలాది మంది కోట్లాది మంది ప్రజలు పోరాటాలు నిర్వహించడం జరిగింది. ఆ పోరాటం ఫలితంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఉన్నటువంటి UPA ప్రభుత్వం ఇవ్వటం జరిగింది. కానీ ఇవాళ ఎంతో ఆశలతోని తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడితే కనుక ఉద్యోగాలు తమకు వస్తాయని, తమ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతుందని, అనేక సౌకర్యాలు వస్తాయనేటటువంటి ఆశతోని కోటి ఆశలతో ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇవాళ మా ఆశలన్నీ కూడా అడియాశలైపోయేటటువంటి పరిస్థితి. खिदमत का जज्बा अगर सादिक हो तो खिदमत के बहाने मिल ही जाते हैं। मौसम गर्मा की चिलचिलाती धूप में प्यासे मजदूरों को बटर मिल्क पिलाते हुए एक शख्स रूहानी व क़ल्बी सुकून हासिल कर रहा है और आवाम भी उसकी सताइश पर मजबूर है। खिदमत का जज्बा अटूट होता है और जिसके अंदर यह जज्बा हो वो शख्स खवाह किसी मजहब या तख्वे का क्यों न हो, अपनी रूहानी तस्कीन के लिए खिदमत का कोई ना कोई बहाना तलाश कर ही लेता है। ऐसा ही एक शख्स नंदीपेट मुस्तगर के मोहल्ला आंध्रा नगर का रहने वाला राजू है, जो गुज़िश्ता 1 माह से मौसम गर्मा की शिद्दत के पेश नज़र राहगीरों को जो कि उसके मकान के सामने से गुजरते रहते हैं, जिनमें अक्सरियत मकसूर पेशा अफराद की होती है, उनकी बटर मिल्क से तवाज़े करता है। राजू गुज़िश्ता 1 माह से मुसलसिल बटर मिल्क तैयार करते हुए तकसीम करवा रहा है और इससे इस्तेफादा करने वालों में मजदूर पेशा अफराद ही ज़्यादा तादाद में होते हैं, जिनमें जमानत रोजगार स्कीम के तहत मजदूरी करने वाले भी शामिल हैं। अपने जाती खर्च से मुसलसिल बटर मिल्क की 1 माह तक तकसीम करवाने पर मुकामी अवाम ने राजू की जबरदस्त सताइश की।
और इसके इस्तेमाल को मिसाली व नाकाबिल नजरअंदाज करार दिया और कहा कि राजू के नक्शे कदम पर चलते हुए इन मजदूरों की खिदमत की जानी चाहिए जो चिलचिलाती धूप में भी मजदूरों की राहत के इकदाम कर रहा है। ఇట్లా తాగేటప్పుడు చూపెట్టదా ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళ కోసం కొంచెం ఎండలు బాగా కష్టపడతారు, కొద్దిగా డిహైడ్రేషన్ తగ్గిపోతుందని నాకు ఆలోచన వచ్చింది. ఆగుంది మనం కొద్ది కొనుక్కొస్తాము ఆ ఉద్దేశంతో పబ్లిక్ సేవ చేయాలని ఆ ఉద్దేశంతో మనం ఇది కార్యక్రమం మొదలుపెట్టి విజయవంతంగా నడుస్తుంది. చాలా మంది కూడా ఇక్కడ ఆగి వరగంట సేపు సేద తీసుకోవడం కూడా జరుగుతుంది. अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। शहरियाने निजामाबाद के लिए खुशखबरी, आप ही के अपने शहर निजामाबाद में आ चुकी है एक शानदार एग्जीबिशन, 36वां ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन। मशहूर और मारूफ जयपुर पैलेस एंट्री गेट जो आपके इस्तकबाल के लिए बनाया गया है, आपके लिए, आपके बच्चों के दिल बहलाई के लिए 24 झूलों वाला बहुत बड़ा जॉइंट व्हील, ब्रेक डांस, क्रोसेल, पहली बार आया हुआ कब सासर, रिवॉल्विंग टावर, मैरी कोलंबस, चाइना अम्यूजमेंट राइड्स और मोटरसाइकिल के साथ साथ आपके शॉपिंग के लिए देश के कोने कोने से आए हुए गुजरात हैंडलूम्स, लखनऊ चिकन ड्रेसेस, चाइना टॉयज और आपके घरों के इस्तेमाल के लिए प्लास्टिक आइटम्स के साथ आपके लिए तैयार है आपकी अपनी एग्जीबिशन। इन छुट्टियों में आप अपने बच्चों के साथ लुत्फअंदोज होने के लिए निजामाबाद पॉलिटेक्निक ग्राउंड में आई हुई एग्जीबिशन पर आज ही तशरीफ लाइए। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। तंबाकूनोशी सेहत इंसानी के लिए इंतहाई मुहल्लिक साबित होती है, लिहाजा इससे इज्तनाब लाजमी है। सिगरेट नोशी करने वाला मुतादिद इमराज का शिकार होता है, लिहाजा इस लत से दूर रहा जाए। RTC RM और डॉक्टर की ड्राइवर्स और कंडक्टर से मुखातिबत। आलमी यौम मुखालिफ तंबाकू नोशी के मौके पर RTC हुकाम की जानिब से तंबाकू नोशी से मुताल्लिक शौर बेदारी के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में रीजनल मैनेजर रमाकांत और डॉक्टर विशाल ने ड्राइवर और कंडक्टर से खिताब करते हुए कहा कि तंबाकू नोशी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुहल्लिक साबित होती है। इसके जहरीले असरात रास तौर पर इंसानी फेफड़ों को मुतासिर करते हैं, जिसके बाद बातदरीज कमजोर होता चला जाता है और फेफड़ों की कमजोरी उसको तनाफुस का शिकार बना देते हैं और फिर इंसान खांसी और दीगर अमराज में मुब्तला होता है। और सिगरेट नोशी इंसानी कल्ब को भी मुतासिर करती है और खून की कसाफत को आलूदा बना देती है। చక్కగా అప్పుడు ఒక ఇండియన్ లాగా ఒక దేశంకు సంబంధించి కూడా మనకు హ్యాపీగా మొత్తం లేచి మంచిగా పర్యటన వాటిలో కాదని బాధ సదా మంచి మొత్తం తిను ఇది పోయింది ఇది అంతా క్లోజ్ కావడం వల్ల నెక్స్ట్ సిగ్నల్ ఏమవుతుంది పెద్ద దానివల్ల రక్తం పోతుంది. అంటే ఈ మధ్య కాలంలో రీసెర్చ్ ఏం చెప్తుందంటే ఎవరైతే చిన్న చిన్న సమస్యలు ఇప్పుడు ఈ మన సెక్షువల్ అంగ సమస్యలు కానీ తర్వాత ఇలాంటి మొదటి సిగ్నల్ ఎందుకు చిన్న చిన్న రక్త కణాలలో ఆ రక్త ప్రసరణ ఆగిపోతుంది, దానివల్ల మనకు సిగ్నల్ అనేది తెలుస్తుంది. అలాంటి నెక్స్ట్ మనం అప్పుడు సిగరెట్ మానేయకపోతే నెక్స్ట్ సీరియస్ స్టేజ్ ఏది గుండెపోటు రావడం కానీ మన రక్తపోటు పెరగడం కానీ పక్షపాతం రావడం కానీ ఇలాంటివి వచ్చే అవకాశం। अरकला नरसारेड्डी को तिरुपति तिरुमला देवस्थानम का डायरेक्टर नामजद किया गया है। उन्होंने अपनी नामजदगी को खिदमत का एक बेहतरीन मौका करार दिया और वज़ीर-ए-आला आंध्र प्रदेश एन चंद्राबाबू नायडू से इजहार तशक्कुर किया। निजामाबाद तेलुगु देशम पार्टी के जिला सदर और MLC अरकला नरसारेड्डी को तिरुपति तिरुमला देवस्थानम का डायरेक्टर नामजद किया गया है। उन्होंने साफ इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इस बड़ी मंदिर के डायरेक्टर की हैसियत से नामजदगी इनके लिए खुशी का बाइस है। उन्होंने कहा कि वह हर हाल में उन्हें दी जाने वाली जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अपनी नामजदगी पर रियासती वज़ीर-ए-आला आंध्र प्रदेश राजनाथ चंद्राबाबू नायडू से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि वह हर मुमकिन तौर पर इस मंदिर की खिदमत को अपने लिए एजाज समझेंगे। खबरी गिराली के जरिए अरकला नरसारेड्डी को धर्माराम से पार्टी ऑफिस तक जुलूसी शक्ल में लाया गया। हिंदुस्तान में एक बड़ा टेम्पल तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, वो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट
तेलंगाना से जो जा रहे, निज़ामाबाद से जो जा रहे, दर्शन के लिए जो जा रहे, उसकी भी तकलीफ नहीं उठे सर की आराम से दर्शन कराने का कोशिश करेंगे। माधव सेवा मानव सेवा दो सेवा करने का हमको मौका जो मिले वो पूर्ति स्थाई में अच्छा करेंगे। सबके लिए ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के उसको धन्यवाद बोलते हैं। मोहब्बत की शादी करने वाला जोड़ा खौफ व खदशात का शिकार है और उसने पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरख्वास्त की। इस बैन तबक़ाती शादी की मुखालिफत शिद्दत से की जा रही है। रंजल मंडल से ताल्लुक रखने वाले भानु और मानुसा नामी नौजवान जोड़े ने मोहब्बत के बाद जंगकमपेट की मंदिर में शादी कर ली। इस बैन तबक़ाती शादी के बाद इन लोगों ने अपने लिए खौफ व खदशात का इजहार किया और पुलिस से मदद की दरख्वास्त की। इस जोड़े ने रंजल पुलिस स्टेशन पहुंचकर सब इंस्पेक्टर रवि कुमार से उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरख्वास्त दी। पुलिस ने इनकी दरख्वास्त हासिल कर ली और फरीकीन को हिदायत दी कि इस जोड़े को कतई हरासा न किया जाए, वरना मामला दस्त अंदाजी कानून बनेगा और मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। లక్ష్మీనరసింహస్వామి జనకంపేటకి వెళ్ళి అక్కడ పెళ్లి చేసుకొని ఈరోజు పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చేసి మీ ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకున్నాం సార్, మా పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వని చెప్పేసి నన్ను కోరగా నేను వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు పంపించేసి కౌన్సిలింగ్ చేయించేసి వాళ్ళిద్దరు మేజర్స్ కాబట్టి వాళ్ళ జోలికి ఎవరు పోదని చెప్పేసి ఆ తల్లిదండ్రులు కూడా సూచించడం జరిగింది। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। आलमी में मुखालिफ तंबाकू नोशी का अहतमाम। तिब्बी शोबे की जानिब से शऊर बेदारी रैली मुनज़्ज़म। सिगरेट नोशी शौक नहीं बल्कि खुदकशी की कोशिश है, शुरका का ख्याल। दो जून को जश्न तासीस तेलंगाना का अहतमाम। शहर निज़ामाबाद को बरक़ी खमखमों से सजाया गया। आवाम भी भरपूर हिस्सा ले। विकार की सरबुलंदी का दिन है। खानगी तालीमी इदारों में फीस और डोनेशन का रिवाज। गरीब औलिया तलबा परेशान। हुकूमत के जीता फीजी मुफ्त तालीमी नज़्म शुरू करे, दंडी वेंकट का मुतालबा। जज्बा खिदमत रूहानी सुकून का जरिया बनता है। बटर मिल्क से लोगों की ज़ियाफ़त से दिली खुशी हासिल होती है। राजू नामी किसान का काबिल सताइश इक़दाम। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, रमज़ान उल मुबारक के सिलसिले में जिला कलेक्टर ऑफिस में जिला कलेक्टर की निगरानी में मुनक़िदा मुस्लिम अक़लियती क़ायदीन की मीटिंग की रुदात आपकी खिदमत में पेश है। अगर कुछ है तो मेरे को बोलना। आज शाम में आपके साथ दिया जाता हूँ, कितने बजे पकड़ा देता हूँ। हम जैसा लास्ट टाइम करें ना वो फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना उसके लिए। ये एक महीना क्या है मालूम है, नेहरू पार्क से शिफा मेडिकल खिला रहता है। ऑटोस के लिए क्या 4 बजे से पाबंदी लगा दीजिए। 1 वीक क्या है मालूम है, सक्सेस जो करें उससे अच्छा ही करेंगे। पैसा नहीं, आप एक बार सॉरी जिस दिन रश रहता है उस दिन करते बोल के हम आपको बात दिए थे। आप जब भी रश बढ़ेगा उससे दिन पहले से हम काम करेंगे, ठीक है। अगर रमजान का पहला दिन में अगर पूरा ब्लॉक हो गया समझ लो, उस दिन से ही शुरू करते, या नहीं तो लास्ट 1 वीक मतलब जो सैलरी परचेजिंग का ज़्यादा टाइम रहता है वो टाइम का पूरा इम्प्लीमेंट करते, वो अपन बाद में बैठ के अपन कर लेंगे। डिक्लेयर करने तो फिर पूरा गया ना कारपोरेशन से एक लेबर है साफ करने के लिए, तो इतना बड़ा एरिया में एक लेबर साफ करने के वास्ते तब पूरा इतना रिजर्व में उधर कचरा रहता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि वहाँ पे स्पेशली रमजान के वास्ते एक तो स्लम एरिया टोटली स्लम एरिया है, पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और नाइट में एक बार इलेक्ट्रिक ऑफिस में जरा आप एक बार बोले तो ठीक रहते थे, क्योंकि करंट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। रात में कभी भी करंट जाता तो सुबह तक आता। तो 5-5 हज़ार रुपये फाइन डाल रहे गरीब लोगों को,
तो मेहरबानी होता है इलेक्ट्रिक एसपी साहब को बोल के वहाँ पे जहाँ पे पोल्स नहीं है वो पोल्स का अरेंजमेंट कारपोरेशन से इतना जल्दी नहीं हो सकता था। वो एक स्कीम है बोले गवर्नमेंट स्कीम, उस स्कीम में पोल्स डाला है तो मेहरबानी ఇన్షూర్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన ఈ స్లమ్స్ ఏరియాలో కానీ రిమోట్ ఏరియాలలో ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడ అంతా కూడా పవర్ ప్రాబ్లం లేకుండా ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో చూసుకోండి. ఇస్తారు, కమిషనర్ ద్వారా ఇస్తారు, మీరు తీసుకోండి. స్లమ్ ఏరియాలలో కూడా ఎక్కడెక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ కమ్యూనిటీ ఉంటే అది కూడా చూసుకోండి. ఇంకా ఎలక్ట్రిసిటీ విషయంలో लोयर स्टाफ लाइन में ये उन्हें पूछे तो भी उनको पूछना ये पैसा पूछ रहे हैं कैसे, ये ऑफिशियल है ना अनऑफिशियल है। ऑफिशियल है तो ये डीडी बनना, नहीं तो बीसे में देना, एक रसीद लेना होना। अनऑफिशियल है तो एक पैसा भी नहीं देना। और उनको पूछना पैसा पूछ रहे क्या देने का कहीं को जरूरत है, पूछना कंप्लेंट करना इमीडिएट। మరి పైసలు ఎందుకు వసూలు చేశారు అంటే ఏమైనా స్కీమ్ ఉందా? 35,000 అంటున్నారు, ₹1 ओके। इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स बारे में आप बोल रहे हैं ना, रेस्ट्रिक्शन व्हीकल्स वेजिटेबल वेंडर को एमएलए बाजार से पार्क के लिए वो एरिया में फाइन का तो उठना ही नहीं है, मसला ही नहीं है। ट्रैफिक लाइन पॉसिबल है नहीं ट्रैफिक सिग्नल जाम करना भी गलत है। पहली बात तो रमजान के दिन में कोई भी गलत काम नहीं करता, उसको तो अल्लाह ही नहीं माफ करता है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर है ना। पहली बात नहीं, देखिए पहली बात रमजान में कोई गलत काम नहीं करेगा, तो अगर कोई रमजान में गलत काम करता है उसको तो डबल फाइन करना पड़ता है। कहना चाहिए उसको डबल फाइन करो क्योंकि रमजान है। मैडम हेलमेट का जो हाई कोर्ट का है ना, फुल्ली जो है ट्रैफिक में आप हेलमेट पहन के गए तो बाजू का नहीं दिख रहा ना, साउंड सुने आप। एक मिनट मतलब सब आने वाले सब मेहमानों को मेरा आदाब। इनफैक्ट रमज़ान का ऐसा एक मौका रहता है जिसमें कि हर कोई अल्लाह को ही याद करता है, सहरी से लेकर के मतलब इफ्तारी तक, तो वो तो चलता ही रहता है प्रेयर्स में। तो उसमें ये सब चीज़ें बात ही नहीं करें तो अच्छा है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप हमें इफ्तारी पे कब बुला रहे हैं, कितने दिन की इफ्तारी के बाद हमें पहले पैगाम देंगे? आप जब टाइम दीजिए, ठीक है, जब टाइम दीजिए। बहुत अच्छा। इफ्तार एंड सहरी ఇట్లా మన అంత ప్రేయర్స్ ఉంటే ఒక వైపు వాళ్ళే అమ్మటం అండ్ అన్నెసెసరీ క్రియేట్స్ They can complete it, it will be easier for us to divert the traffic, and otherwise it will be very difficult. नहीं साहब, अरसापल्ली से सीधा डायरेक्ट हार्बर रोड पे उधर बाईपास चालू है ना वो कर लेते हैं जी। इधर थोड़े शाम के मार्केट के टाइम पे थोड़े इधर हेवी व्हीकल्स के लिए वो सही है। वो देख लियो, थोड़े इधर भी जाते हैं। आवाज जा रही है, नहीं आ रही इससे पहले भी 2-3 आदमी बाइक के साथ गिर गए नीचे कैनाल में, निजाम सागर कैनाल है। कम से कम उसको अभी तो नया नहीं बना सकते, रमजान के तक कुछ मरम्मत करे तो लोग आने जाने के उसमें पहाड़ी 100 साल को निजाम के दौर का ब्रिज है मैडम, तो हम इसके ऊपर से 2-3 बार गिर गए हम लोग जाके उनको फिर तो कम से कम उसको मरम्मत अगर